हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम ट्राई हेलो एल्केन को कंप्लीट पढ़ेंगे। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या है? एल्केन में से अगर आप 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 हेलोजन जोड़ देते हो तो जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम नाम दे देंगे ट्राई हेलो एल्केन। जैसे मैंने एक एल्केन का एग्जाम्पल लिया, मेथेन में से मैंने 3 हाइड्रोजन को हटाया और बदले में 3 हेलोजन इसको दे दिए तो कंपाउंड बना CHX3। ये ट्राई हेलो मेथेन बन गया। हम इनको हेलो फॉर्म भी नाम देते हैं। हेलो फॉर्म, हेलो मतलब हेलोजन और फॉर्म का मतलब एक कार्बन है इसमें, तो हेलो फॉर्म कंपाउंड है ये। अगर मैं X की वैल्यू यहाँ पर Cl ले लूँ तो फॉर्मूला बनेगा CHCl3, जिसको हम नाम दे देंगे क्लोरोफॉर्म। यह है क्लोरोफॉर्म। अगर मैं यहाँ पर I लिख दूँ तो फॉर्मूला बनेगा CHI3 और नाम हो जाएगा इसका आयोडोफॉर्म। और अगर मैं Br लिख दूँ यहाँ पर तो फॉर्मूला बना CHBr3 और नाम हो गया इसका ब्रोमोफॉर्म। तो ये सब हेलो फॉर्म है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनको हम हेलो फॉर्म कह देते हैं। ये ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स हैं एल्केन के। हम इनको ट्राई हेलो एल्केन के कुछ एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। क्लियर? इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हेलो फॉर्म रिएक्शंस क्या है, मतलब क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म कैसे बनते हैं। तो उस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म अभिक्रिया। क्या मतलब है? ऐसे कंपाउंड जिनमें CH3CHOH या फिर CH3CO ग्रुप होता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। सबसे पहली बात, जिनमें CH3CHOH ग्रुप हो या फिर CH3CO ग्रुप हो, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। कब देंगे? जब हम इसमें हेलोजन डालेंगे और साथ में कोई बेस, जैसे मैंने कहा NaOH, ये ले लेंगे और गर्म कर देंगे। तो हेलोजन और कोई बेस लेकर अगर गर्म कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेंगे वो होंगे CHX3 हेलो फॉर्म। अब यहाँ पर ये जो वैकेंट बॉन्ड है इस पर मैं कोई ग्रुप जोड़ देता हूँ Z। यहाँ पर Z की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो आप H रख लो या फिर कोई एल्किल रख लो या फिर एरिल रख लो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रेडिकल है एरिल। जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6, उसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा लेते हो तो बचता है C6H5, जिसको हम फेनिल कह देते हैं, फिनाइल कह देते हैं। फेनिल बोलो या फिनाइल बोलो, एक ही बात है। तो वो जो फेनिल है वो एरिल का एक एग्जाम्पल है। दोबारा देखो मैंने क्या कहा, ये बेंजीन, ये एरीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल है। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ये बचेगा, इसको मैं फेनिल कहता हूँ। C6H5 बनाइए फेनिल, और ये एरिल का एक एग्जाम्पल है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को तो हम नाम देते हैं एरीन, और एरीन का एक एग्जाम्पल लिया बेंजीन। और एरीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो जो ग्रुप बनेगा उसको हम कह देंगे एरिल। जैसे एल्केन से एल्किल बनता है वैसे एरीन से एरिल बने हुए हैं। तो एरिल का एक एग्जाम्पल है C6H5। फिनाइल बोल दो या फेनिल बोल दो। तो यहाँ Z की वैल्यू आप H रख सकते हो या कोई एल्किल रख सकते हो या फिर एरिल रख सकते हो। हाँ, ये कंपाउंड जिनमें CH3CHOH ग्रुप हो या फिर CH3CO ग्रुप हो, हेलोजन के साथ NaOH वगैरह वगैरह डाल दिया हमने इनमें और रिएक्शन होगी और उससे बन जाएगा अपना हेलो फॉर्म। अब यहाँ पर अगर Cl2 लिख देते तो क्लोरोफॉर्म बन जाता, CHCl3। यहाँ पर भी CHCl3 बन जाता। अगर आप यहाँ I2 लिख देते, आयोडीन ले लेते, तो बन जाता CHI3 आयोडोफॉर्म। तो वो डिपेंड करता है आपने यहाँ पर हेलोजन कौन सा लिया है। अब हम हेलो फॉर्म रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने CH3CHOH ग्रुप वाला ये कंपाउंड ले लिया, आगे Z लगा दिया। Z की वैल्यू मालूम है अपन क्या क्या रख सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी हेलोजन से X2 और साथ में मैंने ले लिया बेस NaOH।
यहाँ पर ये जो पहला स्टेप है ये ऑक्सीडेशन का होगा। इसमें से एक तो OH का जो H है वो और एक CH से जो H जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन से जो H जुड़ा हुआ है वो हटेंगे इसमें से। तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, H निकल गए और HX के साथ जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे HX, ये H और एक X, HX बन गए। और HX को हटाने के लिए मैंने इसमें NaOH डाल रखा है, तो NaOH 2 ले लो आप, तो NaX हट गए और H और OH वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे। तो कुल मिला के प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O Z और H2O 2 और 2 NaX। अब ये जो CH3COZ बना हुआ है, ध्यान रखना जो पहला स्टेप है वो कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन। हेलोजन से मैंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। अब ये जो CH3COZ बना हुआ है ये फिर से हेलोजन से रिएक्शन करेगा और हेलोजन X2 है और हेलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा देखते हैं। साथ में मैंने NaOH मतलब बेस डाल दिया। यहाँ पर इस स्टेप में हेलोजिनेशन होगा। CO के पास वाला जो ये मेथिल दिख रहा है इसके सारे हाइड्रोजन हटेंगे और उतने इसमें हेलोजन जुड़ेंगे, तो कंपाउंड बना CH3CO और यहाँ पर Z है और HX के साथ जुड़कर वही HX बनाएंगे और HX NaOH से रिएक्शन करके बना देंगे H2O और NaX। अब यहाँ पर भी हेलोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं मैं 3 ले लेता हूँ, मतलब टोटल हेलोजन एटम 6 हो गए, तो 6 में से 3 हेलोजन एटम तो यहाँ जुड़ गए और बाकी जो 3 हैं वो HX के रूप में बाहर निकल गए और वो HX NaOH से रिएक्शन कर लेंगे और बना देंगे NaX। तो यहाँ पर 3 NaX 3 H2O। इस स्टेप को हम नाम दे देंगे हेलोजिनेशन। ये हेलोजिनेशन हो गया भाई, क्योंकि इसमें हेलोजन जुड़ रहे हैं। अब ये जो CH3COZ बना हुआ है ये फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। आप इसमें NaOH डाल दो और गर्म कर दो, तो जो H है वो इसमें जुड़ गया, CHX3 बन गया अपना हेलोफॉर्म CHX3 और साथ में ZCOONA, ZCOONA ये लो। अब यहाँ पर अगर आप हेलोजन Cl2 लिख देते हर जगह तो प्रोडक्ट बनता CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर आप यहाँ पर हेलोजन I2 लिख देते तो बन जाता CHI3 आइडोफॉर्म, और अगर Br2 लिख देते तो बन जाता ब्रोमोफॉर्म। तो वो तो डिपेंड करता आपने हेलोजन कौन सा लिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ Z की वैल्यू आप H रख देते, जैसे मैंने H रख दिया यहाँ पर, तो फॉर्मूला बना CH3CH2OH। हर Z की जगह आप H कर दो। CH3CH2OH को हम नाम देते हैं एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल से आप बना सकते हो हेलोफॉर्म, क्योंकि आपने यहाँ H रखा है। आप H की जगह और कोई एल्किल रख सकते हो, जैसे मेथिल रख दिया, तो ये 3 कार्बन वाला एल्कोहल हो गया, प्रोपेन 2-ऑल, इससे भी आप बना सकते हो हेलोफॉर्म। आप यहाँ पर C6H5 मतलब एरोमेटिक रिंग भी जोड़ सकते हो, उससे भी CHX3 ही बनेगा। वो तो डिपेंड करता है आपने Z क्या रखा है। तो मैं वापस अभी तो Z ही रख देता हूँ यहाँ, वो आप पर डिपेंड है कि Z की वैल्यू क्या रखते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टेप है, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन का हो गया, दूसरा हेलोजिनेशन है, और जो थर्ड स्टेप है वो है हाइड्रोलाइसिस, मतलब NaOH डालकर बेसिक मीडियम में मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया और इससे बन गया अपना CHX3 हेलोफॉर्म। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है कि कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। ये काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है, या मैं कहूँ कौन सा ऐसा होगा कंपाउंड जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो मैंने अभी भी एक बात बताई थी, जिनमें CH3CHOH ग्रुप होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, या फिर जिनमें CH3CO ग्रुप होता है वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब यहाँ इस जगह Z जुड़ रहा है, वो Z क्या हो सकता है, Z की वैल्यू H, R या फिर AR हो सकती है।
तो मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल बनाया CH3CH2OH। बताइए क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब क्या ये क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने Z की वैल्यू अगर H रख दी तो CH3CH2OH ये बन जाएगा एथेनॉल, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। दूसरा देखो CH3CHOHCH3, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि CH3CHOH ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पर मैंने Z की वैल्यू R मतलब मेथिल रख दी है, ये भी देगा। थर्ड देखो CH3CH2CHCH3 और यहाँ पर मैंने एक OH जोड़ दिया, ब्यूटेन 4 कार्बन और 2 पर ओल है भाई, तो क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल ये भी देखा, क्योंकि इधर से देखो आप CH3CHOH ग्रुप ये रहा, इसमें भी है, और यहाँ Z की वैल्यू आपने एल्किल के रूप में एथिल रख दिया है। ठीक है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। एक और देखते हैं, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? CH3CH2CH, और इस बीच वाले कार्बन पर मैंने एक OH जोड़ दिया, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। पेंटेन 5 कार्बन है और 2 पर ओल, 3 पर ओल है, पेंटेन 3 ओल, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि CH3CHOH ग्रुप किसी भी साइड से नज़र नहीं आ रहा है। CH3CH2CHOH ये ग्रुप है इसमें, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन CH3CO ग्रुप, और यहाँ पर Z की वैल्यू सबसे पहले आपने रख दी H, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बन गया, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। आप यहाँ पर Z की वैल्यू कोई एल्किल रख सकते हो, आपने एल्किल रख दिया जैसे मेथिल, डाइमेथिल कीटोन हो गया भाई, एसीटोन है ये, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि CH3CO ग्रुप इसमें भी दिख रहा है। और देखें CH3CH2COCH3 ब्यूटेनोन, 4 कार्बन ब्यूटेन, कीटोन है, ओन लगा दिया, ब्यूटेनोन, तो क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? देखो ये रहा CH3CO ग्रुप, तो हम कह देंगे ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बताओ देखें क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा जिसमें मैंने बेंजीन से COCH3 ग्रुप जोड़ दिया और इसका नाम है एसिटोफिनोन, फिनोन, कीटोन है भाई ये भी, इसमें भी आपको दिख रहा है CH3CO ग्रुप और साथ में एरिल, Z की वैल्यू आप एरिल भी लगा सकते हो, तो हम कह देंगे ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म बना सकता है ये भी। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। मैंने लिया CH3COOH, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? एसिटिक एसिड है, इसमें भी आपको CH3CO ग्रुप तो दिख रहा है, लेकिन Z की वैल्यू आप H रख सकते थे, R रख सकते थे या फिर AR रख सकते थे, आपने तो OH रख दिया। और ऑक्सीजन पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं और ये तो रेजोनेंस में काम आ जाता है, तो हम कहेंगे ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, Z की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो एसिटिक एसिड है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता भाई। क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? CH3COCl, इसमें भी CH3CO ग्रुप तो दिख ही रहा है, लेकिन ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि Z की वैल्यू मैंने फिक्स है भाई, जो है वो ये है, ये बता दी मैंने। तो यहाँ पर Cl पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये भी रेजोनेंस में काम आ जाते हैं, तो हम कहते हैं ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ने के बाद हम क्लोरोफॉर्म को कंप्लीट पढ़ेंगे, और क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शंस हैं या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर है आइडोफॉर्म के, तो क्लोरोफॉर्म को अपन कंप्लीट पढ़ लेते हैं, आइडोफॉर्म को पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म बनाने की जो सबसे पहली विधि है वो है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, कि लैब में हम इसको कैसे बनाते हैं। तो एक डायग्राम दिख रहा है आपको बोर्ड पर, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, गोल पेंदे का फ्लास्क, और इसमें मैंने 3 चीज़ें डाल दी, करीब 25 ml एथिल एल्कोहल या फिर आप एसीटोन भी ले सकते हो, और 100 ग्राम के करीब आपने CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर डाला है, और 200 ml के करीब आपने इसमें वाटर डाला है, और इन सब को लेकर सैंड बाथ, बालू उष्मक, इसमें बालू भरी हुई है, रेत भरी हुई है, ये इसमें
रख देते हैं अपन, और फिर बर्नर से गर्म करेंगे तो ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म की जो वेपर है वो ऊपर उठेगी और यहाँ इस वाटर कंडेंसर जल संघनित्र से होती हुई यहाँ इस जगह पानी के नीचे जाकर क्लोरोफॉर्म बैठ जाएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म पानी से भारी होता है इसलिए पानी के नीचे रहेगा। यहाँ पर मैंने एक ये वाटर कंडेंसर लगा रखा है, जल संघनित्र लगा रखा है, जिसमें पानी अंदर आता है इधर से और इधर से पानी बाहर निकलता रहता है, और अंदर वाली जो ट्यूब है ये इससे ठंडी रहती है, और अगर ये ठंडी रहेगी तो क्लोरोफॉर्म की जो वेपर है उसका संघनन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा उसका, और वापस से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और आप उस लिक्विड को इस पानी में इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। लेबोरेटरी मेथड, क्लोरोफॉर्म को हम कैसे बनाते हैं, रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो डाला था वो था CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, हिंदी में हम इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसमें मैंने पानी डाला, हाइड्रोलाइसिस हुआ और इससे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और नेसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन, ये लो गई। अब ये जो नवजात क्लोरीन बनी हुई है, नेसेंट क्लोरीन बनी हुई है, जिसको मैंने एटॉमिक फॉर्म में लिखा है, परमाणुवीय अवस्था में लिखा है, ये कईयों का ऑक्सीडेशन कर देगी। कईयों का मतलब यहाँ पर जो हम एथिल एल्कोहल लेंगे उसका कर सकती है। तो मैंने CH3CH2OH एथिल एल्कोहल जो डाला था वो इस नेसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन से ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। एक तो OH का जो H है वो, और एक OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका H भी हटेगा, H हट गए, Cl के साथ HCl की फॉर्म में निकल गए और बच गया CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन गया भाई CH3CHO, और ये लो HCl। अब बना हुआ जो CH3CHO है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लो CH3CHO, ये फिर से हेलोजन जो क्लोरीन डाल रखा है, इस रिएक्शन से क्लोरीन बन रही है, उसमें ये फिर से ऐड होगा। अब की बार क्लोरीनेशन होगा, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर तो इस एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन किसने किया है, इस नेसेंट क्लोरीन ने किया है। और जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपगठन। ब्लीचिंग पाउडर का जल अपगठन हुआ है जिससे हमें नेसेंट क्लोरीन मिली, और ये जो नवजात क्लोरीन है ये इस एथिल एल्कोहल का कर देगी ऑक्सीडेशन, और उसके बाद में ये जो क्लोरीन है इसका करेगी क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन स्टेप चल रहा है, इसमें CH3 के जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सब हटेंगे और उतने यहाँ पर हेलोजन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 Cl ले लिए बैलेंस करने के लिए, 3 Cl तो यहाँ जुड़ गए, CCl3 COH और 3H और Cl से HCl बन गए। ये लो, इसका नाम है क्लोरेल, इसको हम नाम देते हैं क्लोरेल। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, और 3 क्लोरो जुड़ रहे हैं, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड है ये, और इसी का एक स्पेशल नाम है जिसको मैंने नाम दिया है क्लोरेल। अब ये जो क्लोरेल बना हुआ है, CCl3CHO बना हुआ है, ये इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जल अपगठित हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। कैसे होगा, H यहाँ जुड़ेगा इसका और बनेगा CHCl3, और ये जो बचा हुआ है वो इस फॉर्म में बाहर निकलेगा, जिसको हम कैल्शियम फॉर्मेट कह देते हैं। यहाँ पर 2 HCO के 2 है भाई, तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिए। कैल्शियम फॉर्मेट बन गया और साथ में बन गया अपना क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टेप है हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस। तो आपने अगर एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाना है तो 4 स्टेप चलेंगे, जिनमें हाइड्रोलाइसिस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीनेशन होगा और फिर हाइड्रोलाइसिस होगा। आप इन सब रिएक्शन को जोड़ के भी लिख सकते हो भाई। ये तो है CaOCl2 से हमें नेसेंट क्लोरीन तो मिली है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिएक्शन को जोड़ भी सकते हो।
हाँ, एक बात और मैंने बताई थी अभी कि एथिल अल्कोहल की जगह आप एसीटोन भी ले सकते हो। अगर आपने एसीटोन ले लिया तो क्या होगा, रिएक्शन यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी भाई। ये रिएक्शन तो चलेगी, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे और ये दो चीज़ें बनाएगी। दोनों ही चीज़ें यहाँ काम आएगी, जिनमें सबसे पहले नवजात क्लोरीन इस एसीटोन का क्लोरीनेशन करेगी। ये लो, H की जगह CH3 लगा देता हूँ मैं। एसीटोन में 3 क्लोरो जुड़ गए तो नाम हो गया इसका ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन। और जो ट्राइक्लोरो एसीटोन बना हुआ है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर भी 2 ही बनेंगे क्योंकि 2 लिया आपने, और साथ में बन जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट। केवल मैंने H की जगह CH3 लगा दिया है अभी, ठीक है। तो एसीटोन भी आप ले सकते हो। अगर आप एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना चाहोगे तो यहाँ पर 3 स्टेप में काम हो जाएगा। सबसे पहला तो वही हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमें ये नवजात क्लोरीन मिलेगी, और उसके बाद में क्लोरीनेशन हो जाएगा उसका, और क्लोरीनेशन के बाद में फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके बना देगा ये क्लोरोफॉर्म CHCl3। लेबोरेटरी मेथड के बाद क्लोरोफॉर्म बनाने का हम सेकेंड मेथड, दूसरी विधि देखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट से। नाम है इसका सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्लोराइड नहीं है ये, क्लोराइट है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट पहले कैसे बनाएं उसको देखते हैं। तो आपने NaOH ले लिया, एक्वस डाइल्यूट है और बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ठंडा ठंडा आपने NaOH लिया और उसमें क्लोरीन डाल दी। जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एक तो NaCl सोडियम क्लोराइड, और एक बनाएगा NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये वाला NaOCl बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो बना हुआ है वही रिएक्शन करेगा आगे, और किससे करेगा, CH3CHOH, और यहाँ पर मैं Z रख देता हूँ। Z की वैल्यू आपको मालूम है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में मैंने बताया था H या फिर R या फिर AR। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का ही एक टाइप है और क्या। यहाँ पर रिएक्शन होगी, NaOCl इससे रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, पहले OH का H और एक CH का H जो है वो हटेंगे और इसका ऑक्सीडेशन हो गया और बन गया CH3COZ, और 2 H इसके साथ रिएक्शन करके बना देंगे H2O, और एक NaCl और बच गया यहाँ पर, उसको भी लिख देते हैं। अब ये जो बना हुआ CH3COZ है ये फिर से NaOCl के साथ ही रिएक्शन करेगा, क्लोरीनेशन होगा, तीनों H हटेंगे, 3 Cl जुड़ेंगे। तो आप 3 मॉलिक्यूल्स इसके ले लो। क्या बना, CCl3COZ और NaO और H NaOH। अब ये जो बना हुआ CCl3COZ है ये फाइनली NaOH के साथ ही रिएक्शन कर लेगा। NaOH आपने डाल ही रखा है, रिएक्शन में भी बन रहा है NaOH, तो फिर से इससे रिएक्शन होगी, H जुड़ेगा इससे और बनेगा अपना क्लोरोफॉर्म और ZCOONA। ये लो, कंप्लीट है रिएक्शन। अब डिपेंड करता है आप यहाँ पर Z क्या रखना चाहते हो। आपकी इच्छा है ZH रखने की तो H रख दो, हर जगह ZH रख दो। ये लो, यहाँ पर भी आपने Z की वैल्यू H रख दी। तो अब H रखो तो बना CH3CH2OH मतलब एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल से बना एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से फिर रिएक्शन हुई, बना अपना क्लोरेल ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, और फिर वो जो क्लोरेल बना हुआ है वो NaOH के साथ फिर रिएक्शन करेगा और बना देगा क्लोरोफॉर्म, और साथ में ये सोडियम फॉर्मेट भी बन जाएगा। क्लियर। तो वो डिपेंड करता आप Z क्या रखना चाहते हो। यहाँ पर सेकंड मेथड सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी अपन ने क्लोरोफॉर्म बना लिया। अब हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने का तीसरा मेथड, तीसरी विधि, और वो है क्लोरेल हाइड्रेट से। अब ये क्लोरेल हाइड्रेट क्या है इसको देखते हैं। नाम तो लिखें पहले, क्लोरेल हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। तो क्लोरेल में एक H2O जुड़ा हुआ है। क्लोरेल तो मालूम ही है, अभी लिखा था अपन ने CCl3CHO, ये क्लोरेल है, और इसमें एक H2O मैंने और जोड़ दिया, ये लो, इसको हम कह देंगे क्लोरेल हाइड्रेट।
कैसे जुड़ता है देखो, H2O CCl3 COH, इसमें मैंने एक H2O जोड़ा। H2O में दो पार्ट हैं, ये नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा इस कार्बन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है कार्बन ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ गए, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो OH माइनस वाला जो है वो तो जुड़ेगा कार्बन प्लस से, और H प्लस इससे जुड़ जाएगा, तो बना इससे CCl3, ये रहा CCl3 CH, और ऑक्सीजन से जुड़ गया एक H, ये लो, और पूरा OH इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये लो, एक कार्बन पर दो OH हैं। और मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट की जो क्लास थी उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि एक कार्बन पर अगर एक से ज़्यादा OH होते हैं तो वो फिर अनस्टेबल होता है, और वो फिर स्टेबल होता है जब उसमें से एक H2O निकल जाता है। लेकिन ये स्टेबल है, और स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब ये Cl इस OH के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस H के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये जनरली स्टेबल है। हाँ, ज़्यादा गर्म कर देंगे तो H2O निकलेगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर देखें अपन तो क्लोरेल हाइड्रेट स्टेबल है, एक कार्बन पर दो OH है, उसके बावजूद भी ये स्टेबल है। और क्यों है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो देखते हैं क्लोरेल हाइड्रेट से कैसे क्लोरोफॉर्म बनेगा, CCl3 CHOH OH, इसको हम क्लोरेल हाइड्रेट कहते हैं। तो आप डायरेक्ट इसमें NaOH डालो और गर्म कर दो, गर्म करोगे तो H2O तो निकलेगा ही, और ये H जुड़ा CHCl3 बन गया, और साथ में HCOONA सोडियम फॉर्मेट भी बन गया, और H2O भी ये निकल गया, तो बन गया क्लोरोफॉर्म। इस मेथड से जो क्लोरोफॉर्म मिलेगा वो बिल्कुल प्योर होगा, क्योंकि आपने ये डायरेक्ट जो मैं कहूँगी फाइनल स्टेप लिया है, क्लोरेल हाइड्रेट लिया और NaOH डाल दिया, गर्म कर दिया। आपने कोई एथेनॉल नहीं लिया, आपने कोई एसीटोन नहीं लिया, आपने डायरेक्ट क्या लिया यहाँ पर? क्लोरेल हाइड्रेट। उसमें केवल आपने बेस मिलाया और गर्म कर दिया, और उससे बन गया क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने का ये जो तीसरा मेथड है वो भी कंप्लीट हुआ। अब क्लोरोफॉर्म बनाने का जो चौथा मेथड है उसको देखते हैं अपन, वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अगर आप पार्शियली रिडक्शन कर देते हो, आंशिक अपचयन कर देते हो, और इसके लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा Fe और H2O। Fe और H2O रिएक्शन करके हाइड्रोजन देंगे, वही नेसेंट हाइड्रोजन है, नवजात हाइड्रोजन है। अभिक्रिया के समय बने हुए जो भी हैं उनको हम नवजात कह देते हैं, नेसेंट कह देते हैं। तो नवजात हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करेगी, H और Cl हट जाएगा, एक H जुड़ गया, CHCl3 HCl, बन गया अपना प्यारा क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म बनाने का जो फिफ्थ मेथड है, पांचवी जो विधि है वो भी पढ़ लेते हैं अपन, वो है मेथेन से। अगर आप मेथेन का क्लोरीनेशन करते हो, आपने मेथेन लिया और क्लोरीनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी, H हटेगा, Cl जुड़ेगा, एक HCl निकल गया, बन गया CH3Cl। फिर से अगर आपने क्लोरीन ले लिया, मतलब आपने क्लोरीन की जो अमाउंट है वो एक्सेस ली है, बहुत ज़्यादा मात्रा ले ली, तो रिएक्शन लगातार चलती जाएगी। H फिर हटा HCl के रूप में, एक Cl जुड़ गया, तो बना CH2Cl2। फिर आपने क्लोरीन लेकर सनलाइट ले लिया, फिर H और Cl हटा, एक Cl और जुड़ गया, बन गया अपना क्लोरोफॉर्म। लेकिन आपने क्लोरीन खूब सारा डाल रखा है तो रिएक्शन तो आगे भी चलेगी, Cl और एक H, फिर हट गया, एक Cl और जुड़ गया, तो बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कुल मिला के सबका मिक्सचर आपको मिलेगा कब? जब आप क्लोरीन खूब सारी लोगे। अगर आप इसमें क्लोरीन खूब सारी लोगे तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, जितने भी ये हेलो एल्केन है उन सब का मिक्सचर मिलेगा, जिनको आप फिर डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हो। तो ये मैंने 5 मेथड आपको क्लोरोफॉर्म बनाने के बताए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, कि क्लोरोफॉर्म पानी में घुलता है नहीं घुलता है, क्लोरोफॉर्म का रंग कैसा है, ये सब भौतिक गुण होंगे। तो हम पढ़ेंगे अब फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है भाई, कोई रंग नहीं होता। हाँ, इसकी जो स्मेल है वो अच्छी है, स्वीट है, मीठी गंध वाला ये द्रव है,
वाष्पशील होता है भाई ये, मतलब इसकी वेपर बनती रहती है, और इसकी वाष्प को अगर सूंघ लिया जाए तो उससे बेहोशी भी उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हम कह देते हैं कि इसका यूज ऑपरेशन के समय किया जा सकता है, एनेस्थेटिक के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा ये पानी में थोड़ा बहुत घुल जाता है क्योंकि थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बन सकती है। CHCl3 है ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो अगर आप इसको पानी में डालोगे तो H और Cl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, इसलिए कह देते हैं थोड़ा बहुत पानी में ये घुल सकता है। और जो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है या कोई अल्कोहल ईथर है, तो इनमें तो ये पूरी तरह से घुल भी जाता है, पानी में थोड़ा बहुत घुलता है, और पानी से ये भारी भी होता है, पानी से वजन में भारी है, इसलिए पानी में डूब जाता है, मतलब इसका घनत्व ज़्यादा होता है पानी से, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। यहाँ पर हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वो है टेस्ट ऑफ प्योरिटीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या नहीं है, प्योर है या नहीं है, इसका कैसे टेस्ट किया जाए। देखो क्लोरोफॉर्म जो है वो अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वायुमंडलीय ऑक्सीजन मिल गई और प्रकाश मिल गया, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और विषैली गैस बन जाएगी COCl2 और एक HCl निकल जाएगा भाई, तो ये टॉक्सिक नेचर की गैस बन गई जिसको हम फॉस्जीन कह देते हैं, फॉस्जीन, और साथ में बन गया HCl, तो ये अब इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया क्लोरोफॉर्म। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और सनलाइट मिल गई तो अशुद्ध हो गया भाई क्लोरोफॉर्म। अब अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट इस HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्या बन गया HCl, वो HCl इसके साथ रिएक्शन करके बना देगा AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद अवक्षेप AgCl का मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म प्योर है या नहीं है कैसे पता लगाएं, तो क्लोरोफॉर्म में आप थोड़ा सा डाल दो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते ही अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो हम कह देंगे कि क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, इम्प्योर है भाई, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में ही क्या बनाई HCl बनी हुई है। और अगर बिल्कुल प्योर है क्लोरोफॉर्म तो AgNO3 से वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। क्लोरोफॉर्म के साथ ही हम आइडोफॉर्म की भी देखें AgNO3 से रिएक्शन करवाते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, एक CHCl3 था जो कि शुद्ध था, प्योर था, और एक CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म जो था वो अशुद्ध था, और एक मैंने ले लिया आइडोफॉर्म, ये लो। शुद्ध क्लोरोफॉर्म अगर होगा तो सिल्वर नाइट्रेट से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, अगर इम्प्योर है, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl है और वो HCl AgNO3 से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का। और आइडोफॉर्म ये तो अनस्टेबल होता है भाई, अस्थायी होता है, डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है ये, और आयोडीन निकल जाती है इससे। तो वो जो निकलने वाली आयोडीन है वो इस AgNO3 से रिएक्शन करके AgI बना देगी, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, पीला अवक्षेप बन जाएगा। तो आइडोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके पीला अवक्षेप बनाता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है, और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। और अगर बिल्कुल प्योर है क्लोरोफॉर्म, शुद्ध है, तो वो तो कोई रिएक्शन भी नहीं करेगा सिल्वर नाइट्रेट से। तो क्लियर?